इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि कोई एक बीम है जिसकी आपको डायमेंशंस पता है, ठीक है, और हमको ये देखना है कि ये जो बीम है ये कितना लोड आसानी के साथ इफेक्टिव लोड कितना कैरी कर सकती है, ठीक है। तो आइए एक हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं। कहते हैं कि एक आरसीसी बीम है, ठीक है, आरसीसी यानी रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट बीम है जिसकी विड्थ गिवन है 200 mm। क्या गिवन है बेटा? गिवन, ध्यान से देखिएगा, गिवन B इज इक्वल टू 200 mm, विथ 200 mm गिवन है, इफेक्टिव डेप्थ D गिवन है 400 mm, ओके, इफेक्टिव डेप्थ D इज इक्वल टू 400 mm, इज रेनफोर्स विथ 3 बार 16 mm डायामीटर। यानी जो रेनफोर्समेंट गिवन है बेटा, रेनफोर्समेंट कितना गिवन है, यानी AST जो गिवन है 3 बार 16 mm डाया, ओके। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट फाइंड आउट कर लेंगे, यानी AST इज इक्वल टू 3 इंटू π/4 इंटू 16 का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट आसानी के साथ आ जाएगी, दैट इज AST। तो AST बेटा हम आसानी के साथ निकाल लिए, जो आया हमारा 603.19 mm स्क्वायर, ओके। तो यहां से हमको क्या मिल गया, एरिया ऑफ स्टील AST मिल गई, ठीक है बेटा, AST मिल गया। अब हम बात करेंगे, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है लोड, कि बीम कितना लोड आसानी से बियर कर सकती है। दिया था यूजिंग M20 Fe415 ग्रेड स्टील। तो M20 का मतलब क्या हो गया, FC के 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड FY 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये दो चीजें आपकी प्रॉब्लम में गिवन है, ठीक है। और गिवन है लेंथ ऑफ बीम LENGTH, लेंथ ऑफ बीम L इज इक्वल टू 5 मीटर, ओके बेटा। L जो गिवन है वो हमारी 5 मीटर प्रॉब्लम में गिवन है, ठीक है। ये चीजें आपकी प्रॉब्लम में गिवन है। अब हमको पता करना है कि कितना लोड। तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहली चीज क्या करेंगे, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो हमने क्या कहा था, पहले लेक्चर में बता चुका हूं कि कोई भी बीम हो वो हमारी बैलेंस सेक्शन मान के डिजाइन करते हैं। तो बैलेंस सेक्शन के लिए हम XU जो निकालते हैं, दैट इज लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल टू 0.87 FY AST अपॉन 0.36 FCKB, ओके। सब कुछ आपके पास गिवन है, यहां से XU डिटरमाइन करिए, 0.87 FY 415, AST बेटा कितना आया था 603.19 अपान 0.36 FCK, दैट इज 20 इंटू B आपकी प्रॉब्लम में गिवन है 200, ओके। तो यहां से बेटा हमको क्या मिल जाएगा, XU आपने जो फाइंड आउट किया, XU हमारा आ गया 151.2 mm, ओके। यहां से आपको आसानी के साथ क्या मिल गया, XU की वैल्यू मिल गई। जैसे ही बेटा XU मिल गया, अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू द IS 456-2000, अकॉर्डिंग टू IS 456-2000, ओके, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, सिंस लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, कि लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है। आपने अभी बताया था मैंने कि IS कोड के पेज नंबर 70 पे गिवन है, XU max by D इज इक्वल टू 0.48, किसके लिए, फॉर Fe415 के लिए, ठीक है बेटा। तो वहां से हमको क्या मिल जाएगा, XU max की वैल्यू मिल जाएगी। XU max इज इक्वल टू आ गया हमारा 0.48 इंटू 400, मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया बेटा 192 mm, यानी XU max इज इक्वल टू 192 mm, ओके। तो यहां से बेटा हमको XU max की वैल्यू मिल गई। अब हम देख लेंगे कि हमारा सेक्शन है क्या। तो
तो देखिए आपने सबसे पहले एक्सयू निकाला, फिर क्या निकाला, एक्सयू मैक्स। दोनों में हम लोग कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमको ये देखना है कि सेक्शन हमारा अंडर रेनफोर्स है या हमारा ओवर रेनफोर्स है या बैलेंस है। सबके लिए अलग अलग फार्मूले होते हैं। तो क्या देखें, यदि हमारा एक्सयू मैक्स इज इक्वल टू एक्सयू, देन सेक्शन हमारा बैलेंस होगा। यदि हमारा एक्सयू मैक्स ग्रेटर देन है एक्सयू, देन सेक्शन हमारा अंडर रेनफोर्स होगा। यदि एक्सयू ग्रेटर देन है एक्सयू मैक्स से, तो सेक्शन हमारा ओवर रेनफोर्स होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या देखा, एक्सयू मैक्स इज ग्रेटर देन एक्सयू। ओके, एक्सयू मैक्स इज ग्रेटर देन एक्सयू, हेंस सेक्शन इज क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रेनफोर्स्ड। ओके, सेक्शन इज अंडर रेनफोर्स, सेक्शन हमारा क्या हो गया, अंडर रेनफोर्स्ड हो गया। अब जब हमारा सेक्शन अंडर रेनफोर्स्ड हो गया तो हम क्या करेंगे, आगे देखिए, अंडर रेनफोर्स सेक्शन हो गया। तो अब बेटा फॉर अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि जब हमको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिल जाएगा वो बेंडिंग मोमेंट के बराबर हो जाएगा और वहां से हमको तुरंत लोड की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसके लिए, फॉर अंडर रेनफोर्स सेक्शन, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर अंडर रेनफोर्स सेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, mu इज इक्वल टू 0.87 FY AST D माइनस 0.42 XU। ओके, ये फार्मूला आपके IS कोड में भी गिवन है पेज नंबर 96 पे, IS कोड में भी पेज नंबर 96 पे गिवन है। ठीक है, तो वहां से भी हम लिख सकते हैं। तो mu इज इक्वल टू 0.87 415 AST जो आपने निकाला था, कितनी निकाला था बेटा, 603.19 400 माइनस 0.42 इंटू 151.2। ओके, तो mu इज इक्वल टू हमारा आ गया 73.28 10⁶ न्यूटन mm। ओके बेटा, तो यहां से आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, mu फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब जब हमको mu मिल गया तो ये न्यूटन mm में हो गया, या mu इज इक्वल टू 73.28 किलो न्यूटन मीटर। ये तो यूनिट कन्वर्जन है। आपको पता क्या करना था, प्रॉब्लम में बीम दी हुई थी, कह रहे थे ये कितना सेफली लोड बियर कर सकती है, दैट इज अ अल्टीमेट लोड। नाउ अल्टीमेट लोड, अल्टीमेट लोड। तो अल्टीमेट लोड बेटा हम कैसे डिफाइन करेंगे, जो हमारा फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट जो आता है उसके इक्वाइट कर देंगे। इक्वाइटिंग मैक्सिमम फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट, देखिएगा, इक्वाइटिंग स्टेप बाय स्टेप बेटा चलिएगा, चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों की गलत नहीं होगी, हड़बड़ाना मत, आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगी। इक्वाइटिंग मैक्सिमम फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट, ओके, एंड द अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, एंड द अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके बच्चा, तो मैक्सिमम फैक्टर बेंडिंग मोमेंट आपने पता ही है, ठीक है, कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू WL²/8। ओके, m हम बेंडिंग आपको पता है, m इज इक्वल टू mu, दैट इज 73.28 न्यूटन मीटर इंटू WL²/8। ओके, तो यहाँ से हमको L भी पता है, सब कुछ पता है, तो WU इज इक्वल टू 73.28 इंटू 8 अपान L बेटा कितनी थी, ऊपर प्रॉब्लम में ही L गिवन था आपका, L जो था 5 मीटर, यानी 5 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से WU हमारा जो आ जाएगा, WU इज इक्वल टू 23.28
23.45 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, ठीक है बेटा। तो डब्ल्यू कितना आ गया? 23.45 किलो न्यूटन पर मीटर। तो आई होप सभी को ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। यदि किसी को कोई दिक्कत होती है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम होगी आप पर्सनल हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है क्लास। ओके, थैंक यू बेटा।